नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो पुस्तक में। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या। इस चैनल पर हम किताबों की कहानियां और उनके गहरे संदेश आपके दिल तक पहुंचाते हैं, ताकि हर कहानी आपके जीवन में एक नई रोशनी भर सके। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत किताब के साथ, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन कोवी ने। ये किताब हमें बताती है कि कैसे कुछ आदतें हमारे जीवन और सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहला अध्याय शुरू होते ही लेखक स्टीफन कोवी हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वे कहते हैं कि हमारी जिंदगी का असली आधार हमारी सोच और दृष्टिकोण है। अक्सर हम मान लेते हैं कि हालात, लोग या परिस्थितियां हमारी खुशियों और कामयाबियों को तय करते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सचमुच हमारी जिंदगी दूसरों के हाथों में है? सोचकर देखिए। कोवी बताते हैं कि असल फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने हालातों को किस नजर से देखते हैं। हमारे पैराडाइम्स यानी हमारी सोचने की आदतें ही हमारी दुनिया की तस्वीर गढ़ती हैं। मान लीजिए, अगर आप किसी को हमेशा शक की नजर से देखेंगे तो आपको वही इंसान हमेशा गलत लगेगा, लेकिन अगर उसी इंसान को भरोसे और प्यार की नजर से देखेंगे तो उसकी अच्छाइयां सामने आने लगेंगी। यही फर्क है पैराडाइम का। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो कुछ लोग उसी परेशानी में टूट जाते हैं और कुछ लोग और मजबूत होकर निकलते हैं? क्यों? क्योंकि उनका देखने का तरीका अलग होता है। यही सच्चा सबक है पहले अध्याय का। मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। एक बार मेरी जिंदगी में भी ऐसी स्थिति आई थी जब मुझे लगा कि सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है, लेकिन उस वक्त मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में हालात की गुलाम हूँ या मेरे पास अपनी सोच चुनने की ताकत है? और दोस्तों, जब मैंने अपने नजरिए को बदला तब मैंने पाया कि हालात उतने कठिन नहीं थे जितना मैं मान रही थी। क्या आप भी ऐसे मोड़ों से गुजरे हैं जब लगा कि जिंदगी हाथ से निकल रही है, लेकिन सोच बदलते ही सब कुछ नया सा लगने लगा? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं पढ़ना चाहूंगी। कोवी हमें ये भी सिखाते हैं कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले तो सबसे पहले हमें अपनी सोच और पैराडाइम्स बदलने होंगे। बाहर की दुनिया अपने आप नहीं बदलेगी, लेकिन हमारी नजर बदलते ही दुनिया बदलती हुई लगने लगती है। ये कितना अद्भुत है ना? जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी परिस्थिति को देखने का तरीका बदलते ही आपका पूरा रवैया बदल गया? क्या आपको याद है जब आपने पहले गुस्से में प्रतिक्रिया दी थी और बाद में सोचा था कि अगर शांत रहकर सोचते तो शायद सब आसान हो जाता? पहले अध्याय में कोवी यही कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। बाहरी हालात को दोष देना आसान है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि हम उन हालातों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में सचमुच कोई बदलाव चाहिए तो शुरुआत बाहर से मत कीजिए, शुरुआत अपने भीतर से कीजिए। अपनी सोच को पहचानिए, अपने पैराडाइम्स को देखिए और उन्हें सही दिशा में मोड़िए। तब आप पाएंगे कि जिंदगी आपके हाथों में है, ना कि हालातों के हाथों में। क्या आप भी मानते हैं कि सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है? आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी अपनी जिंदगी में ये आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर और भी ऐसी दिल छू लेने वाली यात्राएं कर सके। तो दोस्तों, ये था पहला अध्याय और यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। आगे की आदतें आपको और भी गहराई से छूने वाली हैं। दूसरा अध्याय दोस्तों हमारे भीतर छिपी उस शक्ति की बात करता है जो हमें सचमुच आजाद बनाती है। स्टीफन कोवी यहाँ कहते हैं कि इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत है चुनाव की ताकत। हालात चाहे जैसे हों, लोग आपके साथ जैसा भी बर्ताव करें, आपके पास हमेशा ये आजादी रहती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। सोचिए जरा, कितनी बार हमने कहा है कि अगर वो ऐसा ना करता तो मैं गुस्सा ना होती, अगर हालात अच्छे होते तो मैं खुश रहती। लेकिन सच तो ये है कि हमारी भावनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं सब हमारे अपने हाथों में है। यही है प्रोएक्टिव होने की आदत। हालात का गुलाम बनने के बजाय हालात को अपनी सोच से बदल देना।
सोच कर देखिए, मैं आपको अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाती हूँ। कुछ साल पहले ऑफिस में मेरे साथ एक बहुत कठिन परिस्थिति आई थी। मेरी मेहनत से किया गया एक प्रोजेक्ट अचानक बीच में रोक दिया गया। मैं अंदर से टूट गई थी। पहले तो लगा कि सब मेरी गलती है और मुझे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन उसी समय मुझे याद आया, मेरे पास चुनाव है कि मैं टूट जाऊं या फिर इस मौके को सीखने में बदल दूं। मैंने अपने मैनेजर से कामली बात की, गुस्से में कुछ भी कहने के बजाय। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे एक और बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा और वही मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्या आप भी ऐसे मोड़ से गुजरे हैं, जब लगा कि हालात आपको गिरा देंगे, लेकिन आपके शांत और समझदार रवैये ने पूरी तस्वीर बदल दी? सोच कर देखिए, अगर उस पल आप गुस्से या शिकायत में बह जाते तो नतीजा क्या होता? कोवी कहते हैं कि प्रोएक्टिव लोग दूसरों को दोष नहीं देते। वे ये नहीं कहते कि मौसम खराब है इसलिए मेरा मूड खराब है, या बॉस ने डांटा इसलिए मेरा दिन बर्बाद हो गया। इसके बजाय वो कहते हैं, हाँ मौसम खराब है लेकिन मेरा मूड तो मेरे हाथ में है। दोस्तों, ये सुनने में आसान लगता है, पर सच में जीना उतना आसान नहीं। हम सब आदत से प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, लेकिन यहीं से फर्क पैदा होता है। एक और निजी अनुभव बताती हूँ। एक बार घर में छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। पहले मैं तुरंत जवाब दे देती थी, लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका और सोचा, क्या मुझे अभी बहस करनी चाहिए या थोड़ा ठहर कर शांत रहना चाहिए? मैंने खामोशी चुनी और कुछ ही देर बाद माहौल बिल्कुल बदल गया। उस पल मैंने महसूस किया कि सचमुच चुनाव हमारे ही हाथ में होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी पर काबू पाना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से करें, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू से। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा चुन सकते हैं कि आपको कैसे जीना है। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी अपनी जिंदगी में ये आजमाना चाहेंगे? क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपने अपने चुनाव से हालत बदल दिए हों? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं पढ़ना चाहूंगी। अगर ये बातें आपको छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले अध्याय आपकी सोच की नींव को और गहराई से बदलेंगे। तो दोस्तों, ये था दूसरा अध्याय। अब आप सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी को हालात के हवाले करेंगे या अपने चुनाव से खुद उसे गढ़ेंगे? तीसरा अध्याय दोस्तों मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका नाम है शुरुआत हमेशा अंत को ध्यान में रखकर करो। स्टीफन कोवी हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी को सही दिशा देनी है तो पहले ये तय करना होगा कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि बिना मंजिल के सफर बस भटकाव बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ट्रेन या बस में बिना सोचे समझे सफर किया है? मान लीजिए आप बैठ तो गए, लेकिन ये नहीं जानते कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी। सोचकर देखिए, कितना अजीब लगेगा ना। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हमें मंजिल ही नहीं पता तो हम चाहे कितनी मेहनत क्यों ना करें, शायद वहां ना पहुंचे जहां हमें सचमुच जाना है। कोवी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का विजन बनाना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। परिवार, कामयाबी, पैसा, रिश्ते या खुद का विकास, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? और जब हमें ये साफ दिखने लगे, तब हर छोटा बड़ा फैसला उसी दिशा में होना चाहिए। अब मैं आपको अपना एक निजी अनुभव सुनाती हूँ। कॉलेज के दिनों में मैं पढ़ाई और पाठ्यक्रम काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि मुझे लगा जिंदगी बस इसी भागदौड़ में कट जाएगी। लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं सच में क्या चाहती हूँ? उस वक्त मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनी, एक ऐसी जिंदगी जहां मैं अपने ज्ञान और बोलने की कला से लोगों को प्रेरित कर सकूं। और आज ऑडियो पुस्तक के जरिए आप सबसे बात करते हुए मुझे लगता है कि वही सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। क्या आपको भी कभी ऐसा हुआ कि आपने मनी मन कोई तस्वीर बनाई हो और सालों बाद देखा हो कि आपकी जिंदगी उसी दिशा में चली गई हो? आपका क्या ख्याल है, क्या ये विजन की ताकत नहीं है? एक और किस्सा है, थोड़ा पर्सनल। मेरे पापा हमेशा कहते थे, बेटा जिंदगी में फैसला करते वक्त ये सोचो कि अगर कल तुम्हें अपनी ही डायरी पढ़नी पड़े तो क्या तुम्हें गर्व होगा कि तुमने ऐसा जिया? उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा बैठी रही। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता, मैं खुद से यही सवाल पूछती हूँ, और सच मानिए इसने मुझे बहुत सारी गलतियों से बचा लिया। कोवी यहाँ पर एक और दिलचस्प अभ्यास सुझाते हैं। वे कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में हैं और आपके दोस्त, परिवार और सहकर्मी आपके बारे में बातें कर रहे हैं। सोचिए, आप चाहते हैं कि वो लोग आपके बारे में क्या कहें? यही है आपकी असली मंजिल, यही है आपकी असली दिशा।
मैंने ये अभ्यास किया था और उस दिन मैंने तय किया कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद करें एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने दूसरों को प्रेरित किया, जिनके दिलों को छुआ। ये सोच मेरे लिए एक मार्गदर्शन बन गई। अब जरा आप सोचिए, अगर आज आपको ये तय करना हो कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या होगा, तो वो क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको एक मेहनती इंसान के रूप में याद करें, या एक दयालु इंसान के रूप में, या फिर किसी ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपने सपनों को सच किया? दोस्तों, तीसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की हर सुबह एक दिशा मांगती है। अगर वो दिशा साफ नहीं होगी तो हमारी मेहनत भी हमें कहीं और ले जाएगी, लेकिन अगर मंजिल साफ होगी तो हर कदम हमें उसी ओर ले जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप भी अपनी जिंदगी की मंजिल तय कर चुके हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर अभी नहीं किया तो आज रात थोड़ा वक्त निकालकर खुद से ये सवाल जरूर पूछिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों में हम सीखेंगे कि कैसे इस विजन को सच में जिया जाए। तो दोस्तों, ये था तीसरा अध्याय। शुरुआत अंत को ध्यान में रखकर करो। याद रखिए, सपने वहीं पूरे होते हैं जहां हम उन्हें सच करने का साहस रखते हैं। चौथा अध्याय दोस्तों बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। इसका नाम है पहले जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो। स्टीफन को भी हमें सिखाते हैं कि जिंदगी की असली कला ये नहीं है कि हम सब कुछ करें, बल्कि ये है कि हम सबसे अहम चीजों को पहले करें। जरा सोचिए, हमारी दिनचर्या कैसी होती है? सुबह से शाम तक ढेर सारे काम, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों से मिलना, सोशल मीडिया, और इस भागदौड़ में अक्सर वो काम पीछे छूट जाते हैं जो सचमुच हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। कोवी कहते हैं, ये फर्क है महत्वपूर्ण और तत्काल कामों का। हम अक्सर तत्काल कामों में उलझ जाते हैं और महत्वपूर्ण काम पीछे छूट जाते हैं। अब मैं आपको अपना एक निजी अनुभव सुनाती हूँ। ऑफिस की शुरुआती दिनों में मैं हमेशा हर ईमेल, हर कॉल का तुरंत जवाब देती थी। लगता था कि यही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि असली ग्रोथ तो तब होगी जब मैं बड़े प्रोजेक्ट्स और स्किल सीखने में समय दूं। एक दिन मैंने ठान लिया, हर सुबह सबसे पहले वो काम करूंगी जो मेरी लंबी यात्रा के लिए सबसे जरूरी है। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ मेरा काम बेहतर हुआ, बल्कि मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात में सोचते हैं कि आज कुछ खास हासिल नहीं किया? क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि जरूरी काम अक्सर कल पर टल जाते हैं? एक और किस्सा है, थोड़ा पर्सनल। मेरे रिश्तों में भी ये आदत काम आई। पहले मैं दोस्तों और परिवार से मिलने जुलने को बाद के लिए टाल देती थी। सोचती थी कि काम पहले है, लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि यही रिश्ते तो असली ताकत है। तब मैंने तय किया कि हफ्ते में एक दिन, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों के लिए रखूंगी। और सच बताऊं, इसने मेरी जिंदगी को बहुत संतुलित बना दिया। कोवी कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। 1. जरूरी और तत्काल। 2. जरूरी लेकिन तत्काल नहीं। 3. गैर जरूरी लेकिन तत्काल। 4. न जरूरी न तत्काल। अधिकतर लोग तीसरे और चौथे हिस्से में फंस जाते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो अपना समय दूसरे हिस्से में लगाते हैं, यानी जरूरी लेकिन तत्काल नहीं। यही वे काम हैं जो हमारी जिंदगी बदलते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, सेहत का ख्याल रखना, रिश्तों को समय देना इत्यादि। जरा ठहर कर सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से काम हैं जो जरूरी हैं लेकिन आप हमेशा टाल देते हैं? सेहत का ख्याल, नया कोर्स, या शायद परिवार के साथ वक्त बिताना? दोस्तों, चौथा अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि समय सबसे कीमती पूंजी है, और अगर हम उसे सही जगह निवेश करेंगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है। तो बताइए, आप अपनी जिंदगी में कौन सी जरूरी चीजें आगे रखना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी शायद किसी और को भी प्रेरित कर दे। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आने वाले अध्याय और भी गहराई से हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों और टीम वर्क को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चौथा अध्याय, पहले जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो। अब सोचिए, क्या आप आज से ही अपनी महत्वपूर्ण चीजों की लिस्ट बनाकर उन्हें पहले पूरा करना चाहेंगे? 5वां अध्याय दोस्तों मेरे दिल के सबसे करीब है। इसका नाम है सोचो, जीत मैं भी और जीत तुम भी। स्टीफन कोवी हमें सिखाते हैं कि असली रिश्ते और असली कामयाबी तभी जन्म लेते हैं जब हम एक दूसरे को हराने की नहीं, बल्कि साथ में जीतने की सोच रखते हैं। जरा सोचिए,
अक्सर हम जिंदगी को एक प्रतियोगिता मान लेते हैं। लगता है कि अगर सामने वाला जीतेगा तो हम हार जाएंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या जिंदगी सच में सिर्फ मैं बनाम तुम है? नहीं, असली खूबसूरती तब है जब दोनों जीते। मैं आपको एक पर्सनल किस्सा सुनाती हूँ। कॉलेज में एक बार प्रोजेक्ट बनाना था। शुरू में सबको लगता था कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगी तो क्रेडिट मुझे मिलेगा और दूसरों को कम मिलेगा। इस वजह से टीम में तनाव बढ़ गया। लेकिन फिर मैंने सबको बिठाया और कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हर किसी की ताकत का इस्तेमाल हो और अंत में हम सब बराबर सराहे जाएं। दोस्तों, उस प्रोजेक्ट का नतीजा इतना शानदार आया कि हमें क्लास में टॉप ग्रेड मिला। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है कि जब आपने किसी को जीतने का मौका दिया तो आखिरकार आप दोनों जीते? एक और किस्सा है ऑफिस से जुड़ा। एक बार प्रमोशन के लिए 2 लोग चुने जा सकते थे, मैं और मेरी एक करीबी सहकर्मी। पहले तो मन में आया कि काश सिर्फ मुझे ही मिले, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हम दोनों मिलकर अपनी ताकत दिखाएंगे तो शायद मैनेजमेंट हमें दोनों को प्रमोट कर दे। और हुआ भी वही। हम दोनों अलग अलग टीम्स में लीड बने। उस दिन मैंने सीखा कि विन विन सोच रिश्तों को तोड़ती नहीं, जोड़ती है। दोस्तों, सोच कर देखिए, कितनी बार हमने अपने रिश्तों में सिर्फ जीतने की जिद कर दी है। पति पत्नी की छोटी बहसें, दोस्तों के बीच की खींचतान, ऑफिस की राजनीति, हर जगह अगर हम ये सोचें कि सामने वाला भी जीते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कोवी कहते हैं कि विन विन सोच का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा समझौता कर लें। इसका मतलब है ऐसा रास्ता ढूंढना जहां दोनों खुश हों, दोनों संतुष्ट हों। मैं आपको अपने बचपन का एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मेरे भाई और मेरे बीच हमेशा खिलौनों को लेकर झगड़ा होता था। एक बार पापा ने हमसे कहा कि अगर तुम दोनों झगड़ा करोगे तो खिलौना किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम दोनों साथ खेलोगे तो मजा दुगना होगा। उस दिन हम दोनों ने मिलकर खेला और सच में मजा इतना आया कि आज भी वो याद मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से रिश्ते हैं जहाँ विन विन सोच अपनाने से चीजें बदल सकती हैं? क्या ये आपके काम में है या फिर परिवार में या दोस्तों के बीच? आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, 5वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि दुनिया में कमी नहीं है। खुशियाँ, मौके, रिश्ते सबके लिए काफी हैं। तो क्यों ना ऐसा रास्ता ढूंढें जहां हम सब जीते। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके लिए विन विन का क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये था 5वां अध्याय। सोचो, जीत मैं भी और जीत तुम भी। अगली बार हम और गहराई से सीखेंगे कि कैसे दूसरों को सचमुच समझना रिश्तों की असली कुंजी है। 6वां अध्याय दोस्तों सचमुच दिल के बहुत करीब है। इसका नाम है पहले समझो फिर समझाए जाओ। स्टीफन कोवी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम पहले खुद को साबित करने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन दूसरों को समझने के लिए धैर्य नहीं रखते। और यही वजह है कि रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। जरा सोचिए, कितनी बार हम दोस्तों या परिवार से बात करते हुए बीच में ही टोक देते हैं या उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही जवाब दे देते हैं। हम सुनते तो हैं, लेकिन सिर्फ जवाब देने के लिए, सचमुच समझने के लिए नहीं। मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बताती हूँ। एक बार मेरी एक बहुत करीबी दोस्त नाराज थी। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना मैं अपनी सफाई देती उतना वो और दूर होती जाती। आखिरकार मैंने चुप होकर बस उसे सुनना शुरू किया। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी दर्द को महसूस किया, बिना बीच में बोले, और कुछ ही देर में उसका गुस्सा पिघल गया। उस दिन मैंने सीखा कि कभी-कभी शब्द नहीं, सिर्फ सच्चा सुनना ही रिश्ते बचा लेता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने जब सच में किसी की बात ध्यान से सुनी तो वो इंसान आपके और करीब आ गया? एक और किस्सा है परिवार से जुड़ा। मेरे पापा अक्सर कहते थे, बेटा सुनने की कला सबसे बड़ी ताकत है। पहले तो मुझे लगता था कि ये बस एक कहावत है, लेकिन एक बार घर में किसी बात पर बहस हो गई और मैं अपनी बात मनवाने पर अड़ी रही। बाद में एहसास हुआ कि अगर मैंने बस मम्मी की पूरी बात ध्यान से सुन ली होती तो बहस वहीं खत्म हो जाती। उस दिन से मैंने ठान लिया कि किसी भी रिश्ते में पहले सुनूंगी फिर बोलूंगी। कोवी कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे तो हमें पहले उनकी दुनिया में उतरना होगा, उनके नजरिए से देखना होगा।
ये वैसे ही है जैसे किसी का जूता पहनकर चलना। जब तक आप उनके दर्द को महसूस नहीं करेंगे, आप सचमुच उन्हें समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको एक ऑफिस का छोटा सा अनुभव बताती हूँ। एक बार क्लाइंट बहुत नाराज था। पहले तो मन हुआ कि तुरंत अपनी बात रखूं और बताऊं कि गलती हमारी नहीं थी, लेकिन मैंने खुद को रोका और बस उनकी शिकायतें ध्यान से सुनी। जब वो बोल चुके तब मैंने कामली जवाब दिया और हैरानी की बात ये हुई कि उन्होंने खुद कहा, धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। उस दिन सौदा न सिर्फ बच गया बल्कि और मजबूत हो गया। तो दोस्तों, छठा अध्याय हमें यही सिखाता है कि रिश्तों का असली आधार है सहानुभूतिपूर्ण सुनना। जब हम सचमुच दिल से सुनते हैं तो सामने वाला खुल जाता है, भरोसा करता है और वहीं से गहरी समझदारी पैदा होती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके रिश्तों में भी कोई ऐसा है जिसे आपको थोड़ा और गहराई से सुनने की जरूरत है? क्या आपने कभी महसूस किया कि अगर आप चुप रहकर बस सुन लेते तो शायद झगड़ा कभी होता ही नहीं? दोस्तों, ये आदत अगर हम अपनाएं तो ना सिर्फ रिश्ते सुधरेंगे बल्कि हम खुद भी ज्यादा संतुलित और शांत इंसान बनेंगे। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस इंसान को सबसे पहले सचमुच सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये था छठा अध्याय, पहले समझो फिर समझाए जाओ। अगली बार हम सीखेंगे कि कैसे टीम वर्क और मिलकर काम करने की ताकत जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन सकती है। सातवां अध्याय दोस्तों मेरे दिल के बेहद करीब है। इसका नाम है सिनर्जाइज, यानी मिलकर काम करने की ताकत। स्टीफन कोवी यहाँ हमें सिखाते हैं कि जब अलग अलग लोग अलग अलग सोच और हुनर के साथ एकजुट होते हैं तो नतीजा अकेले की मेहनत से कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है। जरा सोचिए, एक इंसान अकेले कितना ही मेहनती क्यों ना हो, उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब लोग मिलकर अपनी अपनी खूबियां जोड़ते हैं तो एक नई ताकत पैदा होती है। यही है सिनर्जी। मैं आपको अपना ऑफिस का एक अनुभव बताती हूँ। एक बार हमें एक बहुत जटिल प्रोजेक्ट पर काम करना था। शुरू में सब डर गए थे कि ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन हमने टीम बनाकर तय किया कि हर कोई अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, किसी की तकनीकी जानकारी गहरी थी और किसी का प्रेजेंटेशन कमाल का था। जब ये सब मिलकर काम करने लगे तो नतीजा इतना शानदार आया कि क्लाइंट ने हमें कंपनी का बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड दिया। उस दिन मैंने सच में महसूस किया कि 1 और 1 11 सिर्फ कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रोजेक्ट या रिश्ते में अकेले से ज्यादा मजबूत नतीजा टीम वर्क से पाया हो? आपका क्या ख्याल है? एक और निजी किस्सा सुनाती हूँ। बचपन में भाई बहनों के साथ पतंग उड़ाते समय हमें अक्सर दूसरों से हार का सामना करना पड़ता था, लेकिन एक बार हमने ठान लिया कि सब मिलकर डोर संभालेंगे। कोई पकड़ेगा, कोई खींचेगा, कोई हवा के रुख पर ध्यान देगा। और दोस्तों, उस दिन हमने पहली बार पूरे मोहल्ले में सबसे ऊंची पतंग उड़ाई। उस पल समझ आया कि अकेले शायद पतंग टूट जाती, लेकिन मिलकर हमने आसमान जीत लिया। कोवी कहते हैं कि सिनर्जी का मतलब है मतभेदों को नजरअंदाज करना नहीं बल्कि उन्हें अपनाना। अलग अलग विचार, अलग अलग सोच ही मिलकर नया रास्ता बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला अलग सोच रहा है तो गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि वही अलग सोच हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मैं आपको एक और ऑफिस की याद बताती हूँ। एक मीटिंग में मेरी राय और मेरे सहकर्मी की राय बिल्कुल उलट थी। पहले तो बहस बढ़ गई, लेकिन बाद में हमने दोनों विचारों को मिलाकर तीसरा रास्ता निकाला और हैरानी की बात ये हुई कि वही समाधान सबसे बेहतर साबित हुआ। अगर हम सिर्फ अपनी अपनी बात पर अड़े रहते तो शायद वो सफलता कभी न मिलती। तो दोस्तों, 7वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि असली ताकत अकेले जीतने में नहीं है बल्कि मिलकर जीतने में है। रिश्ते, दोस्ती, ऑफिस, परिवार, हर जगह अगर हम सिनर्जी अपनाएं तो नतीजे हमेशा शानदार होंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई रिश्ता या प्रोजेक्ट है जहाँ आपको लगता है कि अगर सब मिलकर काम करें तो नतीजे जादू जैसे हो सकते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी शायद किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। तो दोस्तों, ये था आज का सफर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल ऑडियो पुस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और शानदार किताब की कहानी लेकर आएंगे।
तब तक जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपने जीवन को और भी खूबसूरत बनाते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।